नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 2 गिलास से बनने वाली इस मावा गुजिया की रेसिपी को। और इतनी ज़्यादा क्रिस्पी बढ़िया फूली फूली सी हमारी गुजिया बनके तैयार हो गई हैं। इसे तोड़ के दिखा रही हूँ, देखिए कितनी ज़्यादा ये क्रिस्पी और बढ़िया बनी हैं। इससे पहले आपने कभी गुजिया बनाई है? अगर वो अच्छी नहीं बनती है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी गुजिया भी बहुत ही अच्छी बनने वाली है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इन क्रिस्पी गुजिया को बनाना। और इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में 2 गिलास फुल क्रीम दूध ले लेंगे। दूध आप कोई भी ले सकते हैं, पैकेट वाला या फिर आपके घर पे आता हो, या फिर बचा हुआ दूध भी। और दूध को अब हम इसे उबाल आने तक पका लेंगे। इसके बाद हम इसे इसी तरह से चलाते रहेंगे और इसे गाढ़ा कर लेंगे, क्योंकि इससे आज हम मावा बनाने वाले हैं। तो इस तरह से पहले हम मावा तैयार करेंगे और फिर गुजिया बनाना शुरू करेंगे। आप देखें धीरे धीरे करके दूध हमारा गाढ़ा होने ही लगा है। तो अभी हमारा मावा नहीं बना है, अभी हम इसे और पकाएंगे। तो सूजी मावा गुजिया आप इस नए तरीके से बनाइए, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनती हैं। क्योंकि यहाँ पर हमने शुद्ध मावा भी घर पे ही तैयार किया है गुजिया बनाने के लिए। और देखें अब दूध हमारा कितना ज़्यादा गाढ़ा और थिक हो गया है। पर अभी हमें गैस को बंद नहीं करना है, धीमी आंच में और इसे थिक करेंगे, क्योंकि अभी ये देखें काफ़ी पतला हमें दिख रहा है। तो इसी तरह से चलाते रहेंगे और इसे पका लेंगे। मावा में कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ दूध को अच्छे से पकाना रहता है और घर पर ही मावा इजी तरीके से बन जाता है। अब देखें हमारा मावा कितना ज़्यादा गाढ़ा बढ़िया बन गया है। इसी तरह से जब थिक हो जाएगा तब हम गैस को बंद कर देंगे और कढ़ाई में इसी तरह से इसे फैला के छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। और ठंडा होने के बाद देखें इस तरह से ये मावा अच्छे से थिक हो जाएगा, कंबाइंड होता रहेगा। बहुत ही अच्छा मावा बना है, देखें कितना बढ़िया एकदम सफ़ेद बना है। और यहाँ पे अब मैंने एक बाउल ले लिया है और इसमें हम डाल देंगे ये 2 कप मैदा। तो यहाँ पे मैंने मैदा को पहले छान लिया था और 2 कप मैदा डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे मोम देने के लिए हम यहाँ पे घी या डालडा का इस्तेमाल करेंगे, तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप डालडा डालें तो ज़्यादा क्रिस्पी आपकी गुजिया बनेगी, या फिर घी डालें, इन दोनों में से कोई भी चीज़ डालें, इससे आपकी गुजिया बहुत ही क्रिस्पी और बढ़िया बनेगी। और यहाँ पे 1/3 कप हमने यहाँ पे घी का इस्तेमाल किया है। और बस अब हमें पानी डाल के इसका आटा लगा के तैयार कर लेना है। आटा को हमें बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखना है। देखें कितना सॉफ्ट बढ़िया आटा हमने गूंदा है। अब आटा हमारा लग गया है तो आटा को इसी तरह से छोड़ देते हैं, चिकना भी नहीं करेंगे। और बस इसे ढककर हमने छोड़ दिया है। तो अब हम यहाँ पे सूजी को भूंज लेते हैं, क्योंकि सूजी मावा गुजिया हम बना रहे हैं। तो 1 चम्मच हमने यहाँ पे घी डाल दिया है। साथ में मैंने 80 ग्राम सूजी का इस्तेमाल किया है। 80 ग्राम या फिर आप 100 ग्राम सूजी का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। और अब हम इसे कलर चेंज होने तक भूंज लेते हैं। और सूजी हमने बारीक वाली ली है, बहुत ज़्यादा बड़ी दाने वाली नहीं ली है। अब हमारी सूजी का भी कलर चेंज हो गया है, बहुत ही अच्छा कलर इसमें आ गया है। बहुत ज़्यादा हमने इसका कलर डार्क नहीं किया था। अब हम मावा को इस तरह से मसल के सूजी में डाल देंगे। आंच को बिल्कुल धीमा रखेंगे, मावा सूजी को अच्छे से भूंज लेंगे। अगर मावा हमारा गीला रह जाएगा तो जो गुजिया हम भरेंगे वो जो क्रंची नहीं रहेगी, सॉफ्ट सी हो जाएगी। इसीलिए मावा और सूजी को अच्छे से भूंज लेना है। अब ये देखें अच्छे से हमने इसे भूंज लिया है। इसी तरह से पैन में छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो एक बार हम इसे फिर से चला लेंगे इस तरीके से। अब मैंने नारियल को यहाँ पे कद्दूकस करके रखा था और डाल दिया है। जो गोला वाला नारियल होता है ना, वही वाला मैंने इस्तेमाल किया है। आप ड्राई कोकोनट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब थोड़े से ड्राई फ्रूट भी मैंने भूंज के ही रखे थे, यानी तल कर रखे थे और इन्हें डाल दिया है।
कच्चे भी डाले जा सकते हैं, पर थोड़ा सा गरम कर लो घी में तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो जो भी आप ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं, काजू बादाम, वो डाल सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से हाथों से मल लेना है। इस तरह से ये भुरभुरा सा हो जाएगा। और अब मैं इसे निकाल रही हूँ एक बर्तन में। अभी हमने चीनी नहीं ऐड की है, चीनी को हम सबसे बाद में ऐड करेंगे, क्योंकि अगर ये ज़रा भी गर्म रहा तो चीनी पिघल जाएगी। तो जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तभी हम इसमें चीनी डालेंगे। अब हम इसमें चीनी ऐड कर देते हैं। यहाँ पे मैंने आधे कप पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया है। चीनी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पे मैंने 3 से 4 इलायची ले ली हैं और इन्हें कूट के हम डालेंगे। आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, पर इस तरह से इलायची अगर घर पर कूट के डालते हैं ना हल्की दरदरी से, तो टेस्ट फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और साइड में रख लेंगे। यहाँ पे अब जो आटा हमने लगा के रखा था वो भी बहुत ही अच्छा सेट हो गया है। आप देखें कितना बढ़िया चिकना सा हो गया है। एक बार मैंने आटा को फिर से गूंद लिया है। अब देखें ये जो आटा मैंने जो लगाया था तो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं था और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं था, और इससे आप देखेंगे कितनी जल्दी हमारी गुजिया बिल के तैयार हो जाएगी। कोई मेहनत नहीं लगेगी, जैसे होता नहीं कि बेलने में ही थक जाते हैं, तो वैसा कुछ होने नहीं वाला इसमें। और बस हमने गोली इस तरह की छोटी छोटी बनाई हैं लोइयाँ। लोई पर हल्का सा मैदा लगा लेंगे और इसे बेल लेंगे। तो बेलते समय भी ध्यान रखना है, इसे हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। इस तरह से हल्का सा मोटा सा बेलेंगे, जैसे हम रोटी बनाते हैं उससे बस थोड़ा सा पतला। या फिर जितनी रोटी आप पतली मोटी बनाते हो उस हिसाब से भी रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे, ना ज़्यादा पतला। तो बस लोई हमारी तैयार हो गई थी, तो मैंने गुजिया के सांचे पर इसको इस तरीके से स्टफिंग को डाल दिया है और उंगली से अच्छे से सेट कर दिया है। स्टफिंग बाहर की ओर नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो गुजिया कढ़ाई में खुलेगी। और किनारों पर पानी ज़रूर लगाते जाइए। इसी तरह से अब हम बाकी की भी बना लेंगे। तो सबसे पहले इस तरह से पूड़ी जो है वो सांचे के ऊपर रखेंगे, किनारों पर पानी लगा देंगे और फिर स्टफिंग को इस तरह से भर देंगे। तो लगभग 2 चम्मच के करीब स्टफिंग भर दीजिए। अच्छी फूली फूली गुजियाँ बनेंगी और इस तरह से दबा दीजिए। अगर आप सांचे से नहीं बनाना चाहते हैं तो मैं हाथ से भी आपको बनाना बता दूंगी। अगर सांचे पर गुजिया चिपक रही है तो इस तरह से सूखा मैदा भी लगा सकते हैं। अब मैं ये हाथ में डिजाइन डाल लूँगी गुजिया को। तो इस तरह से पहले हम इसके भी किनारों पर पानी लगाएंगे और इस तरह से पैक कर देंगे। और बस इस तरह से पैक करने के बाद हाथों पर हल्का सा मैदा लगा लेंगे और इसे एक इस तरह से दबाते जाएंगे उंगली की सहायता से और अंगूठे की सहायता से। अंदर की तरफ हमें इसे मोड़ते जाना है, जैसे कोई चीज़ को हम मोड़ते हैं ना, इस तरह से। अब देखिए कितनी प्यारी हमारी गुजिया बनके तैयार हो गई हैं। एकदम स्टफिंग भरी भरी फूली फूली बनके तैयार होंगी। तो इनको आती है तलने की बारी। तो चलिए तेल गरम करने के लिए रख देते हैं। यहाँ पे मैंने रिफाइंड का इस्तेमाल किया है और अब हमें तेल को बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है। इस तरह से हल्के गरम तेल में हम डालेंगे। बस इसमें हल्के हल्के बबल्स पड़ने चाहिए। बहुत ज़्यादा तेल गरम होगा तो हमारी गुजिया जो है जल्दी से सिक के आ जाएगी और वो क्रिस्पी नहीं रहेगी। तो अब मैंने हल्के तेल गरम में गुजियों को डाल दिया था और देखें ये फूल गई हैं अच्छे से, कितनी बढ़िया। और जब हल्के से ये सिक जाएंगी नीचे से तभी हम इस तरह से इन्हें पलट देंगे। तो बिल्कुल हल्की ही ये सिकी हैं और मैंने इस तरह से पलट दिया है। आप देखेंगे कोई भी गुजिया खुलेगी नहीं, बहुत ही फूली फूली और क्रिस्पी बनेगी जब उसे आप इस तरह से धीमी आंच में सेकेंगे।
और बस इन्हें पलटते जाएंगे और धीमी आंच में ही हम सेक लेंगे। अगर आपको किसी समय लगे कि आंच बहुत ज़्यादा धीमी है तो हल्की सी तेज़ करने के बाद उसे तुरंत धीमा कर लें। और बस देखें इसका कलर चेंज हो गया है गुजियों का, और बहुत ही प्यारा अच्छा सा कलर आ गया है। तो जैसे ही आपको गुजिया पसंद हो, बहुत ज़्यादा मतलब कलर ब्राउन टाइप की या हल्की, अपनी अपनी पसंद रहती है। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी ये ब्राउन टाइप की ही सेक के तैयार की है, क्योंकि अच्छे से सिकी हुई गुजिया बहुत ही अच्छी लगती है। तो बस इसी तरह से तलते जाएंगे और गुजियों को निकालते जाएंगे। तो अब हम बाकी की गुजिया भी तल लेंगे और निकाल लेंगे। तो जितनी कढ़ाई में आए आप उतनी डालते जाइए, और देखें सारी गुजिया बहुत ही बढ़िया सिकती जा रही हैं, और मैं इन्हें इस तरह से पलट पलट के अच्छे से सेक रही हूँ। कोई भी गुजिया आपकी खुलेगी नहीं, और सारी गुजिया बहुत ही फूली फूली बढ़िया बन के तैयार होंगी। अब मेरी सारी गुजियाँ तलकर तैयार हो गई हैं। आज की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, और मिलेंगे हम इसी तरह की नई रेसिपी के साथ। एकदम क्रिस्पी हैं, आप देख रहे होंगे कितनी ज़्यादा ये क्रिस्पी बनी हैं।